जो समाजवादी पार्टी सरकार में जो विकास हुआ, जो नए 9 विधायक जो यहाँ से जीते हैं, तो लगता है आपको कि उन्होंने ठीक से काम किया है? यहाँ के मुख्यमंत्री ही झूठ की दुनिया सजा के बैठे थे, तो ये बरेली के भी सारे के सारे 9 विधायक ये सारे उसी झूठ के बिना पे जीते। तो ज़िले में आपकी क्या तैयारी है 9 सीटों? ज़िले में इस बार हम लोग 9 की 9 विधानसभा निकालने का काम करेंगे। लेकिन इस बार सारे लोग ये मानने के लिए तैयार हैं कि किसी का भी टिकट हो सकता है और किसी का भी कट सकता है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नारा दिया है ना, नई हवा है नई सपा है, इसीलिए नारा दिया है। नमस्कार, मैं वसीम अख्तर। हम मौजूद हैं द लीडर हिंदी के स्टूडियो में। हमारे साथ एक ख़ास मेहमान समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अगम मौर्य हैं। अगर हम उनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो वो जनता के आदमी रहे हैं। उन्होंने लोकसभा विधानसभा के चुनाव लड़े हैं, लेकिन अब एक नई भूमिका में हैं। वो पहली बार समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष बने और इन परिस्थितियों में बने कि जब पार्टी में बिखराव था और जब कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष दौरे पर आते थे बरेली, तो इस बात को लेकर वो बड़े नेताओं से शिकायत करते थे। तब एक प्रयोग किया गया कि यादव जिला अध्यक्ष के अलावा आपको ये जिम्मेदारी दी गई और उसके पीछे मकसद यही था कि पार्टी को एकजुट करना था। अगम जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद। पार्टी चुनाव में जा रही, सारी पार्टियां चुनाव की तैयारी कर रही हैं और लगभग अब ये तय हो चुका है कि चुनाव जो उसका तय वक्त है उसी पर होंगे जी। अगर हम बरेली की बात करें तो बरेली में 9 विधानसभा सीट हैं जी। और ये सारी सीट पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी जी। तो चूंकि अब आपने जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली है तो आपने पूरा ये अध्ययन किया होगा कि क्या वजह रही कि सारी सीट एक पार्टी के खाते में चली गई और जो इस बेल्ट में मजबूत है समाजवादी पार्टी, उसको एक भी सीट नहीं मिली। जी। क्या वजह मानते हैं इसकी? ऐसा है, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि 2014 से एक झूठ की शुरुआत हुई और 2017 का जो विधानसभा का चुनाव था यूपी का, उसमें वो झूठ इस तरीके से हावी हो गया था जनता के ऊपर कि लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, जनता को कुछ समझ में नहीं आया। जो 2012 से 17 का जो समाजवादी पार्टी की जो योजनाएं थीं वो भूल गई जनता। जो समाजवादी पार्टी सरकार में जो विकास हुआ, जो नए काम हुए, एक्सप्रेसवे हुए, चाहे थर्मल पावर प्लांट हुए, चाहे मतलब स्कूल कॉलेजेस का निर्माण हुआ, वो सब जनता भूल गई। वही एक ऐसी झूठी दुनिया दिखा दी गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि जनता उस चीज़ को सच मानने लगी। जब जनता से कहा गया, लोगों से कहा गया, गरीब हमारे जितने लोग हैं, हमारी जनता जो है वो ज़्यादातर गरीब संघ वो उसमें है, उनसे कहा गया कि आप जनधन के खाते खुलवाएंगे, 15-15 लाख रुपए पड़ेंगे, तो लोग इस बहकावे में आ गए। साथ ही हमारे देश में, प्रदेश में सबसे बड़ा जो वोटर है वो किसान है। किसानों को जब ये कहा गया कि आपकी आय दुगनी करने का काम करेंगे, नौजवानों से कहा गया कि आपको रोजगार देने का काम करेंगे, तो वो सब बहकावे में आके यही वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को पछाड़ के 2017 में अपनी सरकार बना पाई। इस बार क्या रणनीति रहेगी? जैसे 9 सीट है, आप उस पर तैयारी भी कर रहे हैं और सब आवेदन हो चुके हैं, बहुत भीड़ है टिकट मांगने वालों की। देखिए, 2017 में जब बीजेपी पूरी तरीके से आई, जो मैंने बताया झूठ के तरीका उन्होंने अपनाया, अब पौने 5 साल हो गए सरकार को जी। 2 महीने बाद चुनाव है, बल्कि 2 महीना भी पूरा नहीं है, फरवरी में चुनाव हो जाएगा, दूसरे हफ्ते में। तो अब पौने 5 साल की सरकार में बीजेपी ने जो भी वादे करे, जो बातें करी, वो सब पे पूरी तरीके से फेल नजर आए हैं। चाहे हम मातृ सुरक्षा की बात करें, आज हम लोग बात करें मातृ सुरक्षा की, तो जो 1090 वुमेन हेल्पलाइन जो समाजवादी पार्टी सरकार में दी गई थी, वो पूरी तरीके से जो व्यवस्था थी वो ध्वस्त हो गई। दूसरा, इन्होंने कहा था, जो हमारे प्रदेश के सीएम है, इन्होंने कहा था कि हम एंटी रोमियो स्क्वाड बना रहे हैं। आज पौने 5 साल हो गए, कहाँ है वो? एंटी रोमियो का कुछ पता ही नहीं है, कुछ मतलब है ही नहीं, कहाँ है? आप डायल 100 का इन्होंने 112 कर दिया। आज किसानों की जो बताया, किसान सबसे ज़्यादा बदहाल है, हमारे देश का अन्नदाता सबसे ज़्यादा परेशान है। एक भी नौजवानों के लिए जो भर्ती निकाली गई, एक भी भर्ती प्रक्रिया ऐसी नहीं है जो पूरी हुई हो। अच्छा, जैसे ये तो अगर हम देखें तो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, प्रदेश के मुद्दे हैं, लेकिन जो चुनाव होता है उसमें कहीं ना कहीं जो लोकल के मुद्दे भी रहते हैं जी। अगर हम 5 साल की बात करें, जो पिछले 5 साल गुजरे हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार के, तो 9 विधायक जो यहाँ से जीते हैं, कोई लगता है आपको कि उन्होंने ठीक से काम किया है, या जनता की जो ख्वाहिशें थीं या उनकी समस्याएं थीं या जो उनकी उम्मीदें थीं उन पर खरे उतरे हों? जब
यहाँ के मुख्यमंत्री ही झूठ की दुनिया सजा के बैठे थे, तो ये बरेली के भी सारे के सारे 9 विधायक ये सारे उसी झूठ के बिना पे जीते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, एक विधायक का भी अगर हम रिपोर्ट कार्ड उठा के देखें 5 साल का, एक कोई नया काम अपनी विधानसभा में नहीं कराया गया होगा। और साथ में ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कई विधायक ऐसे हैं जिनकी, चलो अभी 2 साल कोरोना को निकल गए, उससे पहले उनकी विधायक निधि आधी से ज़्यादा वापस चली गई है। जो जनता का टैक्स का पैसा होता है वो विधायक निधि के रूप में विधायक को मिलता है ताकि जनता के काम कराए। अगर वो पैसा वापस जा रहा है, अच्छा 9 विधायकों की आधी विधायक निधि वापस चली गई। आप रिकॉर्ड में उठवा के देखिए, कम से कम 9 में से 7 विधायक ही ऐसे होंगे, 1 या 2 विधायक होगा जिसने शायद अपनी विधायक निधि पूरी लगाई हो, बाकी सबकी विधायक निधि वापस गई है। तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा था समाजवादी पार्टी। बिल्कुल, ये हमने उठाया भी। आंवला के हमने धर्मपाल सिंह का जो मुद्दा था, इसमें न्यूज़ में भी छपा था, उस समय भी हमने उठाया था कि कहाँ गई विधायक निधि। और ये 2019 की बात है। उसके बाद 2020 में जब कोरोना लगा तो फिर ये सब चीज़ें मतलब इनके ऊपर से पर्दा पड़ने का काम हो गया। फिर तो लोकल में भी जनता बहुत परेशान है, क्षेत्र की जनता परेशान है, और प्रदेश में, देश में के साथ साथ बरेली के भी युवा नौकरियों से वंचित रहे हैं। जो घटनाएं माताओं बहनों पे हर और जगह हुई हैं वो बरेली में भी हुई हैं जी। और किसान बरेली का भी है, तो सब जगह इसका असर पड़ता है। जैसे हम लोकल तौर पर अगर ज़िले की बात करें तो ज़िले में आपकी क्या तैयारी है 9 सीटों पर? ज़िले में इस बार हम लोग 9 की 9 विधानसभा निकालने का काम करेंगे। ये पहली बार होगा कि हम बरेली जनपद की सारी विधानसभाएं निकालेंगे। अच्छा, जैसे उन्होंने 9 जीती थी वैसे आप भी 9 हम लोग 9 जीतने का इस बार 100% काम करेंगे। और ये देखिए, उन्होंने जब चुनाव हुआ था तो मैंने भी देखा था कि जब उससे पहले, अगर चुनाव से पहले की हम बात करें, रिजल्ट आने से पहले तक, तब तक कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी, क्योंकि आपकी कई सीटें ऐसी थीं जो पूर्व विधायक हैं जो बहुत मजबूती से लड़ रहे थे। तो अब ऐसा क्या लग रहा है कि 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल जाएंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात, जो इन 4.25 साल में कोई काम नहीं हुआ। दूसरी, जो समाजवादी पार्टी सरकार में जो योजनाएं थीं, जो माताओं बहनों के लिए, चाहे कन्या विद्याधन हो, उससे गरीब बेटी के लिए कुछ धन की उसको मिलता था, प्रावधान था। माताओं के लिए समाजवादी पेंशन योजना मिलती थी जो 2012 में शुरू करा गया था कि 500 रुपये महीने। जो आज यह किसान सम्मान निधि के नाम पे, उसमें भी जो 6000 बताते हैं, लेकिन वो है क्या, 2800 रुपये से शुरू होती है। 2800 या 3200, 3500, बहुत ही कम लोगों को शायद 6000 मिलता हो। उस हम 6000 को डिवाइड करेंगे 1 साल में तो 500 रुपये महीना वो भी हो गई, जो ये अब देने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी की सरकार में 2012 में वो हर माता बहनों को 40 लाख से ज़्यादा वो समाजवादी पेंशन योजना आने का काम करा करते थे। जो ये छोटे छोटे मुद्दे थे, हमारे जो युवा हैं जो पढ़ाई करके निकलते हैं, उनको लैपटॉप देने का काम, ऐसे कई आपने देखा होगा, कई युवा निकले जिन्होंने उन्हीं लैपटॉप से अच्छी सर्विसेज में गए, अच्छे आज पदों पे बैठे हुए हैं। तो ये सब जनता याद करती है कि नहीं, तो इन कामों, जो पुरानी सरकार के आपके काम थे, उन कामों की वजह से 9 सीटें आपको मिलेंगी या कुछ और भी? उन कामों को जनता याद करके उनको तो हम लोग सारी योजनाओं को दोबारा शुरू करेंगे। साथ ही मैं अपनी तरफ से ये प्रयास करेंगे, हम लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से एक प्रयास करेंगे कि हर एक विधानसभा से एक फिगर निकाली जाए कि कितने बेरोजगार हैं, और एक फिगर क्राइम के ऊपर निकाली जाए। अगर हमें कुछ बात करनी है तो हम डेवलपमेंट के साथ साथ क्राइम पे, और जो युवाओं के जो कितने बेरोजगार हैं और कितने ग्रेजुएट्स हैं, उसमें कितने 12th के पास हैं, उस हिसाब से एक डाटा बना के प्राथमिकता रहेगी कि रोजगार पे इस बार ज़्यादा समाजवादी पार्टी का प्राथमिकता रहेगी, रोजगार पे। जैसे हम बात करें तो टिकट तो जो आपका आला कमान है वही तय करती है, लेकिन अगर टिकट को लेकर हम ये देखें कि टिकट देने के पीछे वजह ये रहेगी कि कोई कैंडिडेट बहुत मजबूत है या उसकी बहुत अच्छी छवि है या जातिगत समीकरण रहेंगे। समाजवादी पार्टी में 1-2 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पे 18-18, 19-19 लोगों ने भी आवेदन करा है। कुछ विधानसभाओं में 5-5, 6-6 लोग भी हैं। मतलब इस समय समाजवादी पार्टी की ओर सब लोग बड़ी आस से देख रहे हैं जो आवेदन करता है। अच्छा, आवेदन जो ज़्यादा हो रहे हैं, इसके पीछे आप ये वजह मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को एक मजबूत वो माना जा रहा है कि देखा जा रहा है जो सरकार के खिलाफ अगर कोई जीत हासिल करेगा तो समाजवादी पार्टी, इस वजह से ज़्यादा आवेदन है। और ये भी आश्वस्त है क्योंकि आवेदन कराते वक्त एक फॉर्म भरवाया जा रहा है
और समाजवादी पार्टी के जितने भी आवेदन करता है सबसे पर्सनली जिले स्तर पे, प्रदेश स्तर पे बात होके सबसे एक चीज़ ये बात करी गई है कि किसी भी प्रत्याशी, देखिए 19 हो चाहे 20 हो आवेदन करता, टिकट एक ही को मिलना है। तो इसीलिए ये बात हम लोगों ने पहले से ही है कि जिसको भी टिकट मिलेगा समाजवादी पार्टी के सारे लोग, सारे नेता कार्यकर्ता सब उसको चुनाव लड़ाएंगे पूरी तरीके से। जो आवेदन में ये लिखवाया गया है क्या? नहीं, आवेदन में लिखवाया नहीं गया, ये पर्सनल उन लोगों से बात करी गई है, उनसे आश्वस्त करा गया है सब लोगों को। ये हर जगह है, चलिए यहाँ पे तो कई जगह एक विधानसभा में ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है, सब लोग मन लगाते हैं। हाँ, थोड़ा सा दुख होता है कि टिकट नहीं हुआ, लेकिन पहली बार समाजवादी पार्टी में ये देख रहा हूँ कि अगर हम पूर्व विधायकों की बात करें जिनका ये माना जाता था कि इनका टिकट तो कन्फर्म ही है, जी, लेकिन इस बार सारे लोग ये मानने के लिए तैयार हैं कि किसी का भी टिकट हो सकता है और किसी का भी कट सकता है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नारा दिया है ना, नई हवा है नई सपा है, इसीलिए नारा दिया है। अच्छा, कि नई तरीके से शुरुआत करनी है, जो काम हमने पिछली सरकार में करे हैं उनको साथ लेके, उन कामों को प्राथमिकता देके नए काम और करने हैं और विकास करना है। और इसीलिए मैं किसी का भी नाम नहीं लेता, लेकिन ऐसे लोगों को इस बार तरजीह दी जाए, ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए जो जनता का सम्मान करे, जनता को दिल से सम्मान करे उनका। आपने अभी समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष इंजीनियर अगम मौर्य जी को सुना। आपने साफ गोई के साथ बहुत सी चीज़ें कबूल की हैं और बहुत सी चीज़ों पर उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 9 सीट जीती थी, कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा दखल जो है वो झूठ का रहा कि जनता को बहका दिया गया और बहकाने में उन्होंने वोट कर दिया। वो ये दावा करते हैं कि इस बार हम 9 सीटें जीतेंगे। अब क्या होगा, लेकिन फ़िलहाल ये है कि आपकी बातचीत से ये साफ़ हो गया है कि इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए तमाम कोशिशें कर सकती है तो उन कोशिशों से समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रहेगी। जिलाध्यक्ष ने ये साफ कर दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे करने। शुक्रिया।